एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह अखलास पढ़कर फरमान रज़ा इब्ने सफदर हुसैन की रूह को इशारे से। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू। सलावत भेजे मोहम्मद। हज़रात गिरामी क़द्र, आज इस मजलिस में कुछ ख़ास हालात भी रूनुमा हैं और चूँकि इस मजलिस को यहाँ के मौजूदा अफराद से ज़्यादा बाहर की दुनिया में सुना जा रहा है और जो मोबाइल हैं वो इस बात के गवाह हैं कि इसे 24 घंटे में कितने हज़ार लोग सुन लेते हैं। अक्सर व बेशतर उलमा बाकायदगी से, चूँकि वो हफ्ता और इतवार में बिज़ी रहते हैं, उसके बाद तो ज़्यादातर फ्री रहते हैं, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि बाकायदगी से कुछ उलमा इन मजालिस को अपने अपने घरों पर सुन रहे हैं। उसके अलावा आज हम आगाए शमीमुल मिल्लत की बारगाह में वली साहब के पुरसे के लिए पहुँचे। उन्होंने अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ भी किया और हम इस अशरे से भी उस सरमाया इल्मी के नुकसान का आज सदमा और मलाल का इजहार भी करते हैं और ये भी हम समझ रहे हैं कि बनारस से एक गरां कदर सरमाया और जो काम वो इल्मी कर रहे थे मकतूबी शक्ल में और तहरीरी शक्ल में, मैं समझता हूँ कि अगर वो मुकम्मल हो के दुनिया के सामने आता तो उनकी ईरानी ज़िंदगी का एक बेहतरीन वक्त लोगों को यहाँ से दूर रहने के बावजूद जब वो हासिल होता तो उससे नस्लें सैराब होती। जो काम वली साहब क़िबला वहाँ कुम में रहकर कर रहे थे। आज मेरे साथ एक ये भी इस मजलिस का एक माहौल है कि मेरे गहवारे इल्मी के अक्सर बिरादरान इस मजलिस में मौजूद हैं। मैं ज़मीर के साहब के और ज़मीर साहब का और मेरा मजलिस का जो साबका है अक्सर व बेशतर बनारस ही में होता है और यादगार लम्हात होते हैं जब ज़मीर साहब और हम जमा होते हैं। आज कुरान अंदाज़ी का शोर मचते हुए देख के अता साहब क़िबला
खुद रहमान टूर की फरमा रवाई के लिए यहाँ मौजूद। क़िबला काबा की दुनिया है और अब इसे ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये अशरा है, ये तो असना अशर है। अब ये अशरा नहीं रह गया, ये असना अशरी का असना अशर मजालिस का प्रोग्राम है। लोग सोच रहे थे कि इस कदर मजबूत और तवाना मजलिसें करने का मतलब ये होगा कि ये 10 से 8 हो जाएंगी, लेकिन ये तो 10 से 12 हो गई। जब 10 से 12 हुई तब दुश्मन को बेहोश होने का मौका मिला कि इसका मतलब आज़ादारी को घटाया नहीं जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अबे यार, हम तो सोच रहे थे कि ये 10 से कम हो जाएंगी, मगर पता चला कि वो तो 10 से 12 हो गई। अब आज़ादारी के दुश्मन को चक्कर आने लगे कि जब आम हालात के अशरों का ये हाल है तो आज़ादारी के अय्याम का क्या हाल है। सोचने के काबिल बातें हैं और इतनी खूबसूरती से, इतनी मुनज़्ज़म तरीक़े से 12 दिन तक मुस्तकिल मजालिस का क़याम, उसमें समाअत का रोज़ाना अज़दहाम और उसमें हर रोज़ एक अशरे की तरह ताकत का लग जाना, ये कोई मामूली मरहला नहीं। बनारस की दुनिया ने और तहज़ीब ने इस वक्त इन मजालिस के ज़रिए से जो ऐलान तमद्दुन दुनिया तक पहुँचाया है, मैं समझता हूँ कि उसने अपना मकाम हासिल किया है और अपने दराजात तय किए। जाहिर सी बात है, अपना दौलत खाना सजाना और है, हुसैन का अज़ा खाना सजाना आप। ये तो तय। जिसाए करीमा को मैंने अपना उन्वाने कलाम करार दिया, जहाँ तक जा सकूँगा। अगर 1-1 घंटा 51 मिनट की मजलिसें हो ही रही हैं तो इसका मतलब ये कि अब तो आज़ाद है ज़ाकरी। पर समाअत क्या सोच रही है, खिताबत क्या सोच रही है, ये एक मसला अलग है। आपका जहाँ तक साथ रहता है, खिताबत तो वहीं तक साथ रहती है, लेकिन बहुत सारी बातें वो हैं जो ऐसे मौक़े पर की जाती हैं और मैं भी आज करने के मूड में हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आयत का तर्जुमा ये कर दूँ कि उसमें इरशाद अहदियत यह है कि हमने उन्हें इमाम बनाया है, वो हमारे अम्र की हिदायत करते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया कि उन्होंने सब्र किया। ये आयत है जिसे मैं पढ़ूँगा और इस पर एक तबसरा आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं ये गुजारिश कर दूं, जहाँ से मेरी मजलिस मेरे कंट्रोल से बाहर न चली जाए और आपकी समाअत कहीं मध्यम न पड़ जाए, इसलिए ये अर्ज़ कर दूं कि इन मजालिस का क़याम क्यों हुआ, इन मजालिस का क़याम क्यों हुआ, ये भी थोड़ा सा मैं अर्ज़ करूँगा। असल वजह यह है कि इस कायनात में 2 तरीक़े के लोग दुनिया में इस्लाम के आंगन में जीवन गुजार रहे। वो कौन है? कुछ कुरान पढ़कर गुजारा कर रहे हैं, कुछ कुरान समझकर गुजारा कर रहे हैं। मजलिस यहीं से शुरू हो रही है, मोबाइल के बाद भी, इस आज़ादारी चैनल के बाद भी मुतवज्जे रहिएगा, वहाँ तक ये शुरू हो रही है। इसका मतलब यह है कि कुरान मजीद का पढ़ना और है, समझना और है। कुरान मजीद का पढ़ना और है, समझना और है। यहाँ तक आपका मेरा साथ न देना भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अब जो जुमला आ रहा है वही असले मजलिस है। अगर आप पहुँच गए, मुतवज्जे रहिएगा, यही वजह है कि मकतब भी 2 हो गए, मकतबे फ़िक्र भी 2 हो गए। कुरान के पढ़ने के मदरसे और हैं, समझने के मदरसे और हैं। कमर सुल्तान थोड़ा जल्दी कर रहे हो, जल्दी नहीं कर रहे हैं,
ऐसा नहीं है कि जल्दी कर रहे हैं, जल्दी पहुंच नहीं पा रही है बात। माइक की खता है कि किसकी खता है वो बात एक अलग। मकतब फिक्र दो हैं, कुरान का पढ़ना और कुरान का समझना। अभी तक बात का कम हो रहा ना, कुरान का पढ़ना गलत है क्या? कैसी बात कर रहे हो यार। फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, जितना मयस्सर हो सके कुरान पढ़ो। लेकिन युज़िल्लु बिही कसीरा व याहदी बिही कसीरा, बहुत से लोग कुरान पढ़कर गुमराह हो गए, बहुत से लोग हिदायत याफ्ता हो गए। इसका मतलब पढ़ने वालों में गुमराही के इम्कान हैं, समझने वालों में गुमराही के इम्कान नहीं है। बहुत तवज्जो सुनिएगा एक एक जुमले को। कुरान के पढ़ने वालों में गुमराही के इम्कान हैं, समझने वालों में गुमराही के इम्कान नहीं है। मैं बिल्कुल खोल दूं, कुरान पढ़ने वाले आतंकवादी बने हैं, समझने वाले आतंकवादी नहीं। बिल्कुल खुली बात है ना। सरों पे कुरान रख रख कर आतंकवाद के ठप्पे लगवाना, ये कहां से आ गया? इसका मतलब कुरान का पढ़ना कोई मसला ही नहीं था। अब बनारस को बोलना चाहिए जो मैं कह रहा हूं। असल वजह यह हुई कि इस दुनिया को यह बात मालूम थी कि कुरान मजीद पढ़ पढ़ कर गुमराही का निज़ाम पैदा होगा। इसलिए जनाब ज़ैनब ने करबला के बाद जब ये सोचा कि ये क्या हुआ, इन्होंने कुरान पढ़ के हुसैन का कत्ल कर दिया, शरीयत को पामाल कर दिया, दीन को बर्बाद कर दिया, आसारे शरीयत तबाह कर दिए, हलाल और हराम के अहकाम को पामाल कर दिया, इन्होंने अलम इस्लाम को पैरों से कुचल दिया। तो बीबी ने कैद खाने तक जाते जाते सोच लिया कि अब हम अंदाजे तबलीग बदलेंगे। मजलिस हो गई है, अब हम अंदाजे तबलीग बदलेंगे। अब हम वो मदरसे नहीं बनाएंगे जिसमें कुरान रटाया जाता है, अब हम वो मजलिसें करवाएंगे जिसमें कुरान समझाया। अब हम वो मजलिसें कराएंगे जिसमें कुरान समझाया जाता है, ताकि एक कौम तो कुरान समझने वाली सामने आए, एक कौम तो कुरान समझने वाली सामने आए। जाकिर को मिंबर पे भेजा, तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम कुरान मजीद की आयत पढ़ो। आयत का पढ़ना सवाब था, मगर बीबी ने कहा तर्जुमा करो उसी लैंग्वेज में जहां तुम मजलिस पढ़ रहे हो, उसका शान नुज़ूल बताओ, तफसीर बताओ, ताकि मिंबर और हुसैन की मजलिस कुरान के समझाने का मदरसा हो। इसलिए कि बिगड़ने के इम्कान वहां हैं जहां सिर्फ कुरान पढ़ा जाता है। वजह क्या है कि पढ़ने वाला समझने की कोशिश नहीं करता, मगर समझने वाले को पढ़ना जरूरी है। अरे काश मेरी ये बात पहुंच गई होती। पढ़ने वाला समझने की कोशिश नहीं करता, मगर समझने वाले को कुरान का पढ़ना लाजमी है। एक जुमला और किबला और काबा की मदद से आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर कुरान मजीद का समझना इतना ही आसान होता जितना लोगों ने समझ लिया है, तो फिर एक ही तफसीर होकर रह जाती, बार बार तफसीर न होती। अरे क्या हसीन जुमला। आज ये अंदाजा मत लगाइएगा कि मैं 1000 लफ्ज़ें बोलूंगा एक लफ्ज की वजह से, ये अंदाजा मत लगाइएगा। एक ही लफ्ज को पकड़ लीजिएगा, 1000 लफ्जों के बोलने की जरूरत ना रहे। तेजी आप में होनी चाहिए। एक ही लफ्ज को 1000 बार समझाऊं, इसकी क्या जरूरत है? भाई एक ही मर्तबा में समझो। अब क्या तुम इतने भी समझदार नहीं बने हो? हुसैन ने मजलिसें की ही इसलिए थी कि मजमा ना समझ ना रह जाए। क्या जुमला। बच्चे बच्चे को समझा दिया है आका हुसैन ने, मजलिसों में बुलाकर बच्चे बच्चे को अक्ल खिरत के मोती और अफकार से नवाजा है। सुनिए, गौर से सुनिएगा। तो कुरान मजीद की एक ही तफसीर होकर रह जाती है, बार बार तफसीर क्यों हो रही है? इसका मतलब ये कि जैसे जैसे अक्ल तरक्की करती चली जाएगी, हर दौर में कुरान समझाने वाले उनके सामने वो तफसीर लेकर आएंगे कि इस दौर के कुरान की मंजिल ये है और उस दौर के कुरान की मंजिल ये थी। हर दौर में तफसीर का होना इस बात का सबूत है कि तरक्की अक्ल करेगी, कुरान नहीं करेगा।
कुरान तो कयामत तक का निसाब ला चुका, तुम समझाओ अगर तुम में हिम्मत है तो मुतवज्जे रहिएगा। अब कमर सुल्तान मजलिस का ताला तो खुला नहीं, ताला तो 1 मिनट में खुलेगा। मैं बताऊंगा आपको कि कुरान पढ़ना कौन जानता है, समझना कौन जानता है। क्या 52 मुल्कों में कुरान पढ़ा नहीं जाता है? तवज्जो दे रहे हैं? क्या 52 मुल्कों में कुरान पढ़ा नहीं जा रहा? हर मुल्क की सुबह कुरान की इब्तिदा है, हर मुल्क में कुरान ही से सुबह हो रही है, हर मुल्क कुरान ही के नाम पे जी रहा है, सब कुरान ही की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि ये लोग जागते रहे और फिलिस्तीन उजड़ता रहा, बच्चे यतीम होते रहे और इन्होंने करवट न ली। इनकी दौलत की चादर नहीं सरकी, इनके सरमाए पे हर्फ नहीं आया, ये डांस का स्टेज सजाते रहे और फिलिस्तीन तबाह होता रहा। इसका मतलब यह कि अगर कुरान का पढ़ना काम आ जाता, अगर कुरान का पढ़ना काम आ जाता तो उस वक्त काम आ गया होता। मैं भी ये सोच बैठता कि ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता होगा। सबके सब सुकून की चादर ओढ़े लेटे हैं, सबके सब दौलत के सन्नाटे में हैं, सबके सब अपनी फिक्र कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं और सवाब दारैन हासिल कर रहे हैं। लेकिन इत्तफाक वक्त आके ये कि सुकूत को तोड़ने के लिए एक मुल्क आगे आ गया। मैंने कहा भाई तुम कौन हो और ये कौन है? कहा यही चीज तो बताएगी कि पढ़ने वाला कौन है, समझने वाला। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं है, यही चीज तो बताएगी कि पढ़ने वाला कौन है। अगर ये मुल्क ना आया होता, अगर ये मुल्क ना आया होता तो सारे मुसलमानों की तस्वीर एक जैसी होती, मगर इस मुल्क ने आकर बता दिया कि समझने वाले और हैं, पढ़ने वाले और हैं। तुम जाग रहे हो, रात तो नहीं छाई है तुम्हारे ऊपर। 9 दिन के हालात को निगाहों में रखकर इस जुमले को सुनना। मैंने कहा आप आ क्यों गए? कहा हम भी कभी ना आते अगर हुसैन करबला ना जाते। इस जुमले में मजलिस को होना चाहिए था, इस जुमले में मजलिस को होना चाहिए था। मैंने कहा आप कहना क्या चाहते हैं? कहा अगर कल हुसैन करबला ना गए होते तो आज हम भी फिलिस्तीन न गए होते। मैंने कहा फिलिस्तीन का दीन से क्या ताल्लुक? कुछ हसीन जाकिर तो ये भी कह रहे हैं कि आप मिंबर पे फिलिस्तीन क्यों पढ़ रहे हैं, आप ये ईरान का फिलिस्तीन जाना क्यों पढ़ रहे हैं। तब मैंने उनसे कहा कि फिलिस्तीन का ताल्लुक करबला से ना होता तो ईरान आज जाता ही नहीं, इसलिए कि ये यही तो चाह रहे थे कि वो डर जाए। आगाए खामनेई ने जवाब दिया कि जब हम 72 हो के न डरे तो अब मुल्क हो के क्या डरेंगे। ये खुदा के कसम, अगर डरते तो उस दिन डरते, अगर डरते तुम सुन रहे हो, तुम सुन रहे हो ना जाग के। अगर हम डर गए होते तो उस दिन डर गए होते, अगर हम घबरा गए होते तो उस दिन घबरा के हो गए होते। मदीने से करबला जाना, ईरान से फिलिस्तीन आना एक ही जौहर शजात का पता देता है। हालात बदले हैं, नजरिया नहीं बदला है। क्या जुमला है ये खुदा की कसम। वो भी दीन ही बचाने गया था, हम भी फिलिस्तीन बचाने नहीं गए, इस्लाम का विकार बचाने गए। मैंने कहा आगा कुछ खुश अक्ल, ज्यादा बेहतरीन एसी में रहकर सोचने वाले लोग आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने बर्बाद करा दिया, अच्छे अच्छों को मरवा दिया, अच्छे अच्छों को खत्म करा दिया। कहा पागल मत बन, मरने से कौन डरता है, मरने से कौन डरता है। अगर मरने से डर गए होते तो फिर मदीने से करबला का सफर मुमकिन ही नहीं था।
न कल डरे न आज डरेंगे। हाँ, एक बात जरूर है, अगर मरने के बाद उसकी जगह कोई दूसरा ना आता तो कामयाब मारने वाले होते। अरे क्या जुमला है ये, बहुत तवज्जो से। अगर मारने के बाद दूसरे दिन किसी के आने का ऐलान न होता, इन्होंने एक हिजबुल्लाह के लीडर को मारा था, अगले दिन हमने दूसरे का ऐलान करके बता दिया, अभी तो और बहुत सारे पर्दे गैब में बाकी हैं। अभी तो बहुत बड़ा पर्दा है ये, इसमें बहुत सारे बाकी हैं। तुम एक को मारो, हम दूसरा लेकर आएंगे। तो कामयाब कौन है, मारने वाला कि लाने वाला? एक के बाद जब दूसरा आया तो लोगों ने कहा ये उससे भी ऊंचा है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब आप बिल्कुल मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं और मैं बहुत ज्यादा देर नहीं पढ़ने वाला हूं, बहुत तवज्जो से सुनिएगा इस बहस को। सवाल यह पैदा होता है कि आप फिलिस्तीन गए, बहुत सारे लोग, आपके कीमती लोग चले गए। का इस बात से बहस नहीं है, कीमती लोग चले गए। तो मैंने कहा कि क्या जवाब दिया आपने फिलिस्तीन जाकर? का जब बनारस में 12 मजलिसों में तू मजलिस पढ़ने जाए तो एक नुक्ता हमारी तरफ से लेके जा। मैंने कहा वो क्या नुक्ता है? का ये लेके जा कि हमने करबला को बहुत आसान कर दिया फिलिस्तीन जाकर। लफ्जों से करबला समझाना और है, अमल से करबला समझाना और है। ये बहुत बड़ा कीमती जुमला था, ये बहुत बड़ा कीमती जुमला था। अमल से करबला समझाना और है, लफ्जों से समझाना और है। बड़ा फर्क है जबान चलाने में और गर्दन कटाने में। लफ्जों से करबला समझाना और है, अमल से करबला समझाना और है। मैंने कहा क्या साबित हो गया फिलिस्तीन जाने से? कम से कम तुम्हारी मंजिल तो आसान कर दी कि जब तू 12 मजलिसें पढ़ेगा तो उसमें ये नुक्ता जरूर पढ़ना। मैंने कहा कौन सा नुक्ता है? का ये नुक्ता है कि कल तक सारी दुनिया तुमसे पूछ रही थी कि अकेला हुसैन क्यों करबला गया, अब तू सबसे पूछना अकेला ईरान क्यों फिलिस्तीन गया। जुमला है ये खुदा के वास्ते। नहीं, इस वाववा पे भी तबसरे हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी मजलिस हुई थी फलां वाली, का बस आगे आगे के हाथ उठ रहे थे। अच्छा ये क्या करे, जहां तक कैमरा खड़ा है वहीं तक के तो हाथ दिखाएगा वो। बहुत से कैमरे होते हैं जो चारों तरफ को दिखला देते हैं, जैसे सीसीटीवी वगैरह, कि किस एंगल से था ये आदमी। बहरहाल एक लफ्ज बहुत अजीब, मैंने कहा ये आपने क्या कहा? का कल तक तुमसे पूछा जा रहा था ना कि अकेला हुसैन ही क्यों करबला गया, अब तुम इनसे पूछो अकेला ईरान ही क्यों फिलिस्तीन गया। पूरा अरब भरा पड़ा था, पूरा अरब भरा पड़ा था, वो क्यों नहीं गए? मुतवज्जे रहिएगा, कल तक का जवाब हमने आज दिया है। इनका यही ना था कि अगर यजीद झूठा होता तो इतने सारे उसके साथ क्यों होते। अगर यजीद झूठा होता तो इतने सारे उसके साथ क्यों होते। तो आज कहो ना कि इस्राइल के साथ इतने हैं, ये सच्चा है। इसका मतलब झूठ और सच का मेयार तादाद पे नहीं है, अफराद पे है। मैं समझता हूं कि शिया जब भी चलता है वो बता देता है किस लश्कर का आदमी है। चलो कमर सुल्तान पढ़ो यार, क्यों घबरा रहे हो, क्यों डर रहे हो, क्या बात है। हुर भी इमाम हुसैन की तरफ आया इसलिए था कि दुनिया को हुसैन तक जाना आ जाए। अब आप बेदाग नहीं है।
मजलिस होगी कमर सुल्तान इस जुमले में। हुर इमाम हुसैन तक गया ही इसलिए था कि दुनिया के हर अज़ादार को हुसैन तक आना जाए, आना समझ में आ जाए। उसने अपने भाई से कहा मेरे हाथ बांध दे, तब हुसैन की खिदमत में जाऊंगा। क्या हुर ये समझ रहा था कि हुसैन बगैर हाथ बांधे उसे बख्शेंगे नहीं? क्या ये समझ रहा था कि बगैर हाथ बांधे उसे बख्शेंगे नहीं? मगर हाथ बंधवाए ताकि दुनिया के हर मुतकब्बिर को पता चल जाए कि हुसैन के सामने अकड़ के मत जाना, आजिज़ी से जाना। क्या जुमला है ये। अब एक हसीन जुमला भी है इसमें। जब आया तो आने के बाद सबसे पहले इमाम हुसैन ने हाथ खोले। बनारस वालों, सबसे पहले हाथ खोले। मैंने कहा हुर, हुर अकड़ने लगा, अकड़ के चलने लगा। मैंने कहा हुर क्या कह रहे हो? कब बिल्कुल मजहब बदल गया। मैंने कहा क्या? कल तक उनमें था जहां हाथ बंधे थे, आज उनमें हूं जहां हाथ खुले हैं। जुमला है ये खुदा के करबला। कल तक उनमें था, ऐसे ही नहीं आया था, ऐसे ही नहीं आ गया था हुर। खुदा की कसम, मैं तो कहा करता हूं कि हुर कयामत तक के आजादारों के लिए एक सबक है, एक मशले राह है, एक नमूना है, एक तर्ज हिदायत है, एक तर्ज आजादारी है। हुर नहीं है, हुर आजादारी का रास्ता है, आजादारों का तर्जुमा है हुर। जानते हो जब आया था क्या किया था? पहला काम यह किया था कि रात की तारीकी में उठकर उमर साद के खेमे की तनाबे उखाड़ दी। उमर साद हाथ मलता, आंखें मलता हुआ बाहर आया। कौन है जिसने मेरी खेमे की तनाबे उखाड़ दी? कहा मैं हूं हुर। कहा हुर क्या बात है, तुमने ये खेमा क्यों उखाड़ा? कहा मैं हर आजादार को सबक दे के जाऊंगा, जहां जहां उमर साद मिले उसका खेमा उखाड़ते रहना। जी जी जी, जहां जहां उमर साद मिले उसका खेमा हमेशा उखाड़ने की हिम्मत रखना, वरना तुम आजादार नहीं हो, वरना तुम आजादार हो ही नहीं। मैं तुमसे भी कहता हूं कि हर उमर साद को पहचानो, जो बाहर है उसे भी पहचानो, जो अंदर है उसे भी। हर उमर साद को इस दौर में पहचानना जरूरी है। तुम्हारी कोई इबादत नहीं है जब तक मारिफत ना हो, वरना अगर बनारस में ना पढ़ना होता तो ये जुमला पढ़ता भी नहीं। तुम्हें पहचानना पड़ेगा सजदा करने से पहले कि कहीं सामने फिरौन खुदा बन के तो नहीं बैठा है। क्या नाजुक मसले पे आ गए तुम कमर सुल्तान, कहीं फिरौन खुदा बन के तो नहीं बैठा है। अता भाई बड़े गौर से सुनने और बड़े दिन के बाद आज ऐसा मौका मिला है कि मैं इनके सामने लाइव हूं, इनके दरमियान में रहकर पढ़कर जाने वाला बच्चा आज बड़े ताज्जुब से ये सुन भी रहे। लेकिन मेरा जुमला सुनिएगा और बहुत अजीब जुमला है। मैं आपकी खिदमत आलिया में कहना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मनसब है खुदा। वो कोई मुफ्ती नहीं बन रहा था, वो कोई लीडर नहीं बन रहा था, वो कोई गुंडागर्दी का ऐलान नहीं कर रहा था। सबसे बड़े मनसब पे आकर उसने कहा कि मैं खुदा हूं। इसका मतलब यह है कि जब सबसे बड़े मनसब पे झूठा बैठ सकता है, जब सबसे बड़े मनसब पे झूठा बैठ सकता है तो अब कौन सा मनसब बचेगा? खुदा बना है वो, रसूल अल्लाह नहीं बना, खलीफा नहीं बना, खुदा बना।
दुनिया के सबसे बड़े मनसब में झूठे के होने का मतलब यह है कि हर मनसब को छान के देखना, ये सूरत के कैसे हैं, सीरत के कैसे हैं। ओह कमर सुल्तान, तुम मानोगे नहीं, पढ़ोगे जरूर। सूरत के कैसे हैं, सीरत के कैसे हैं। बहुत से लोग तो तुम्हारे सामने आने के लिए ब्यूटी पार्लर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग तुम्हारे सामने आने के लिए ब्यूटी पार्लर का इस्तेमाल करते हैं ताकि खूबसूरत लगे, मगर पसीना आते ही पता चलता है कि नूरानियत क्या है, खूबसूरती क्या है। खेल है क्या, खेल है क्या। नौक पलक दुरुस्त करते हैं, हम कैसे लग रहे हैं, हमें इनसे क्या पूछ रहा है कैसे लग रहे हैं। ये तो अवाम है, अवाम। कभी ये भी सोच ले इमाम को कैसा लग रहा है, कभी ये भी सोचा है कि इमाम को कैसा लगता है। आज तो बहुत आसान है, आज बहुत आसान है खुदा की कसम। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा मनसब था जिस पर सबसे बड़ा झूठा बैठा था। हर मनसब को छान के देखना, हर मनसब को छान के देखना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी इबादतों को और अकीदतों को लूटने के लिए झूठा ही सामने हो। का मौलाना इसकी दलील क्या है? मैं दलील भी बता रहा हूं। जो झूठे होते हैं वो बेचने का काम करते हैं, जो सच्चे होते हैं वो बचाने का काम करते हैं। नहीं, तुम नहीं बोलोगे, तुम नहीं बोलोगे। अमा फर्क तो करो बेचने वालों में और बचाने वालों में, तब तुम्हें पता चलेगा ठेकेदार कौन है, जिम्मेदार कौन है। तब तुम्हें पता चलेगा कि ठेकेदार कौन है, जिम्मेदार कौन है। कब मौलाना क्या दीन की गलियों में भी ठेकेदार पाए जाते हैं? अगर दीन की गलियों में ठेकेदार ना होते तो जुमे की नमाज बुध को ना होती। क्या जाग रहे हो? जुमे की नमाज बुध को किस वजह से हो गई भाई? किस वजह से हो गई? किसी नमाज पढ़ने के शौकीन ने जुमा बुध को नहीं पढ़ा। एक ने पढ़ाया पढ़ाने के शौक में। तो जुमे को बुध की नमाज की तारीख पढ़ाने के शौक में पैदा हुई है। सारे ऐब मानने वालों में मत ढूंढो, कुछ मनवाने वालों में भी ढूंढो, तलाश करो। मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम्हारा रवैया नहीं बदला तो मौलवी मुत्तकी बनना छोड़ देंगे। जुमला कह रहा हूं खुदा की कसम, मौलवी मुत्तकी बनना छोड़ देंगे, परहेजगार बनना छोड़ देंगे। अगर तुम एक्टिंग ही पर ईमान लाते रहे तो किरदार नसीब नहीं होगा। फिर किरदार नसीब नहीं हो सकते खुदा की कसम। तुम फर्क पहचानो यार। ये बंदा जो इतने दिन से गोशे तन्हाई में इबादत कर रहा है, इसका हक है कि नहीं है? ये तकवा और परहेजगारी का जामा बना हुआ है। मोहल्ले के 10 लोग जिसके ऊपर जान कुर्बान कर रहे हैं, वो आदमी है जिसको तुम हदिये और तहाइफ से नवाजो। खुदा की कसम, अगर झूठों को जमा करना ही मजहब होता तो अली सबसे बड़े लीडर होते।
अली सबसे बड़े लीडर होते। चलो मैं फिर वहीं जा रहा हूं। कुरान का समझना और है, कुरान का पढ़ना और है। मैंने कहा भाई अक्लमंद एसी में बैठे हुए मैं कब्ज़दा लोग आपसे ये कह रहे हैं इतना बड़ा नुकसान क्यों कर रहे हो, क्यों फिलिस्तीन जाके अपनी दुनिया लुटा रहे हो। अरे कहा हम आज ही ख़त्म हो जाएं, आज ही सब कुछ हो जाए, तब भी हम सन 2024 में एक तारीख छोड़ जाएंगे, सन 2023 में एक तारीख छोड़ के जाएंगे। मैंने कहा साहब सन 2024 की वो कौन सी तारीख है? का एक ही तारीख है, अगर हम हमला न करते तो पता ही न चलता कि इस्लाम में भी बहादुर रहते हैं। सुनो 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 सुनो, मेरा जुमला सुनो। पता ही न चलता कि इस्लाम में भी बहादुर रहते हैं। अपनों के दरमियान मियां मिट्ठू बनना और है, गैरों से खुतबे जुमा सुनवाना। गैरों से CNN चैनल से नशर हो रहा था वो खुतबे जुमा, जिसमें इजराइल ने यह कह दिया था कि ये छुप के बैठ गए। उसने कहा मैं जुमे के दिन आऊंगा। आगा आप जुमेरात को भी कह सकते थे का ज़हूर की अलामतों में खौफ जुमे का है। ज़हूर की अलामतों में खौफ जुमे का है। और जुमे को मैं इसलिए आया था कि जुमा मैदान में पढ़ाया, मैदान में पढ़ाया, और मैं तो मैदान में था, मेरा बयान उनके घरों में था। मेरा बयान उनके घरों में था। वो मुझे ऐसे ही देख रहे थे जैसे सामने खड़ा हो। अभी तो मैं आवाम का आदमी हूं, जिस दिन इमाम आएगा अभी तो मैं आवाम का आदमी हूं, अभी तो मैं गुलाम हूं, अभी मेरी हैसियत क्या है। मगर जिस दिन वो आ गए उस दिन तो गोशे फरार भी नहीं मिलेगा, इसलिए कि सब जगह वो ही नजर आ रहे होंगे और ऐसे नजर आ रहे होंगे जैसे ये रहे। जो लोग जुमा नहीं जानते थे उन्होंने खुतबा सुना, जिन्हें इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं था उन्होंने खुतबा सुना। जरा सोचो तो सही, जब वारिसे नहजुल बलागा खुतबा देगा, तुम्हारी सच्चाई है खुदा की कसम, तुम्हारा यकीन है। मैंने कहा कि भाई आपके जाने से कोई फायदा वायदा नहीं हुआ फिलिस्तीन में। कहा बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अगर ये जुमला गुम हुआ तो मेरी मेहनत रायगा चली जाएगी, तुम उस जुमले को संभाल लेना। मैंने कहा आगा आपने हमला करके क्या किया? कहा कुछ नहीं, हमने घर से निकलकर एक हमला करके सारी दुनिया में, अखबारों में, मोबाइलों पर, चैनलों पर, गैरों के दिलों में, आदमियों में, फिक्रों में, अकलों में यह साबित कर दिया है कि फर्रार की नस्लें कहां हैं, कर्रार की नस्लें कहां हैं। क्या जुमला है ये, खुदा की कसम, ये साबित किया है। हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमने ये साबित किया है। सुनते रहो जी, इन मजलिसों का फैज ये है कि इन्हें गैर भी सुनते हैं। एक लड़की एक यूनिवर्सिटी में एहतजाजन नंगे सर आ गई थी, सारी दुनिया में शोर उठा कि ईरान में लड़की और बेपर्दा, इसे कहते हैं पर्दा। एक बेपर्दा हुई तो सब बोल गए। तवज्जो दीजिएगा, अब सऊदी अरब को क्या करोगे जो सिर्फ सर दिखाने आया है? क्या करोगे? क्या फायदा हुआ ट्रंप को?
उन नंगे बालों से क्या फायदा हो गया? अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसे क्या कौड़ी का फायदा होगा इनके सर घुमाने से? अलबत्ता इस्लाम को नुकसान जरूर हुआ। हाय 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 हाय, इस्लाम को नुकसान जरूर हुआ। और आपके इस रवैये ने बताया है कि रहमानी फिक्र किसकी है, शैतानी फिक्र किसकी है। तो ये जो आतंकवाद फैल रहा है, ये क्यों फैल रहा है? ये फैल ही इसलिए रहा है कि कुरान को पढ़ने की कोशिश है, समझने की कोशिश नहीं। अगर समझने की कोशिश हो गई होती तो मैं दावे से कह रहा हूं कि आज आलम इस्लाम का ये हाल होता ही नहीं। लेकिन एक तबका ऐसा है जो हमेशा कुरान को समझाता रहा है। वो तबका कौन सा है? वो तबका वही है जिसने आज दुनिया में अमली तफसीर करके दिखलाया, अमली तफसीर करके दिखलाया कि देखो कुरान मजीद को समझने के बाद इंसान का रवैया और इंसान का अमल ऐसा होता है। कुरान को समझने के बाद जाहिर सी बात है आज शिया मकतब फिक्र इसी बात पे नाश कर रहा है, इसी बात पे नाश कर रहा है कि कुरान मजीद को समझकर मजालिस में शिरकत करना ये काम है शियों का। कमर सुल्तान के मजलिस तुम्हारे हाथों से निकल गई, चलो निकल गई तो निकल गई, अच्छी खासी तो हो गई। तुम आयत पे भी कुछ बोलोगे या नहीं? मैं 2-3 मिनट बोल के देखता हूं, सुनोगे तो सुनोगे वरना फिर इधर को चला जाओ। अभी तो कुरान की बहुत सारी बातें याद हैं, कुरान की बहुत सारी बातें याद हैं। अगर बात पढ़ने की भी आ गई तो खुदा की कसम अहले बैत आवाज देंगे कि हम जैसा कुरान पढ़ने वाला भी दुनिया में नहीं है। तुम बेदार नहीं थे इसलिए मुझे तफसीर करनी पड़ रही। मैंने कहा जी कैसे? कब पहले ने पढ़ा नाजिल होने से पहले। हो गई बात, हो गई बात। पहले ने पढ़ा नाजिल होने से पहले और हुसैन ने पढ़ा सर कटने के बाद। जरा बेदार, जरा बेदार, सर कटने के बाद। मैंने इनसे पूछा जी आपने नाजिल होने से पहले कैसे पढ़ दिया? कि दुनिया को कयामत तक ये एहसास तो रहे कि छपी हुई से कौन पढ़ता है, छुपी हुई से कौन पढ़ता है। तुम्हारा बोलना जरूरी है। मैंने इमाम हुसैन से पूछा आपने सर कटने के बाद क्यों पढ़ा? का कयामत तक ये बात रह जाएगी कि हाफिज कैसे पढ़ते हैं, मुहाफिज कैसे। रसूल इस्लाम की एक हदीस है, आम कुरान पढ़ने वालों के लिए रसूल अल्लाह की एक हदीस है, आम कुरान पढ़ने वालों के लिए। रुब्बा तालिल कुरान फल कुरान यल अनहु। बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे भी पढ़ते हैं कि कुरान उनके ऊपर लानत करता है। आप सोच लीजिए कि कुरान का पढ़ना कितना खतरनाक था। पढ़ पढ़ के कुरान को इन्होंने जिस बस्ते में डाला है, आज मैं उसी आयत को आपके सामने लेके, इतनी बड़ी जो तमहीद है मेरी, इसी आयत को है। खुदावंदे आलम कहता है कि हमने उन्हें इमाम बनाया है, वो हमारे अम्र की हिदायत करते, इसलिए इमाम बनाया है कि उन्होंने सब्र किया। 2 आयतें हैं कुरान में इसी नहज की, मैंने पहली पढ़ी है। इसका मतलब इमामत का ताल्लुक अम्र से है, हिदायत से है और सब्र से है। मैं भी सुन रहा हूं वो सारी मजलिसें, इमामों पे जितने नुक्ते पड़े गए वो भी मैंने सुने हैं। भाई इतना सन्नाटा क्यों? सलवात भेजे मोहम्मद वाले। बस अब बात तमाम है, अब बात तमाम है। यह आखिरी डगर है। उतार के, ये उतार का तरीका है मजलिस का, उतार का तरीका है
हमने उन्हें इमाम बनाया, वो हमारे अमर की हिदायत करते हैं, इसलिए हमने उन्हें इमाम बनाया कि उन्होंने सब्र किया। हमारे पास एक आयत आ गई, हमने कहा भाई जो भी इमाम होगा उसका ताल्लुक हिदायत से होगा, अमर से होगा, सब्र से होगा। तो तीन चीजें मौजूद हों तो इमामत का दावा करना, वरना अपना घर बैठो मियां, तुम्हें कौन इमाम बनाने चला। मैंने कहा कि असली बात तो समझ ही नहीं आई, इमाम होता कौन है। आवाज आई, वाइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। जब हमने इब्राहीम को आजमाया, उन्होंने इम्तहान को मुकम्मल कर दिखाया, हमने कहा हम तुम्हें लोगों का इमाम बना रहे हैं, उन्होंने दुआ मांग ली हमारी ज़ुर्रियत को भी बना दे। कहा सुनो, ये ओहदा ज़ालिमीन तक नहीं पहुंचेगा। अरे वाह वाह वाह, हमें तुम्हारा इसमें दाद देना ही बहुत बड़ी बात। 3 दिन से मुसलसल पढ़ी जा रही है ये आयत, 3 दिन से मुसलसल पढ़ी जा रही है ये आयत। लेकिन उयून अखबार और रजा, उन सारे मौलवियों से जुदा हो रहा हूं मैं जो इस पे तबसरा करते हैं, उन सारे मौलवियों से। उयून अखबार और रजा का एक ही जुमला मैंने अपनी डायरी में लिखा है इमामत के बयान में, वही जुमला मैं तुम्हारे नजर कर रहा हूं। उन्होंने लिखा कि क्या वजह थी कि इब्राहीम ने दुआ के लिए हाथ उठाए कि तू मेरी ज़ुर्रियत को भी इमाम बना दे। इसका मतलब यह कि इब्राहीम बताना यह चाहते थे दुनिया को, जब मुझ जैसा इब्राहीम खुद इमाम नहीं बना सकता तो तुम्हारी क्या हिम्मत है। अरे क्या जुमला है ये, खुदा की कसम, क्या जुमला है खुदा की कसम। इसे कहते हैं बनारस, इसे कहते हैं बनारस, खुदा की कसम। उम्मत की बात करता, ज़ुर्रियत की बात करता, सीधे सीधे तुम तक बात पहुंचाई। दुआ मांगी इसलिए थी कि होशियार, अगर बना सकता होता तो दुआ क्यों मांगता। इसका मतलब इमाम बनाना मुझ जैसे का काम नहीं है। तो तुम इमाम बना लाओगे। मैंने भी कहा परवरदिगारा, जब ये दुआ मांग रहे थे तो साफ साफ कह देता कि बना देंगे तुम्हारी ज़ुर्रियत को इमाम, तुझे कौन रोकेगा। कहा नहीं, इस आयत में जात भी बताई है, सिफात भी बताए हैं। अब कमर सुल्तान पढ़ रहा है और तुम सुन रहे हो, खुदा की कसम मौलवी तो ऐसे ही पढ़ता है, मौलवी तो ऐसे ही पढ़ता है। का जात भी बताई है, सिफात भी बताए हैं। मैंने कहा क्या मतलब। का जात हो इमाम के लिए तो इब्राहीम जैसी, सिफात हो तो जालिम ना हो। अददुल कविया फी इस्बात अइम्मत इस्ना अशर, अल्लामा अली इब्ने यूसुफ महली की लिखी हुई किताब, उसमें उन्होंने एक कौल लिखा कि छठे इमाम ने यह फरमाया। जुमला सुनो, जुमला सुनना, खुदा की कसम मैं कुर्बान हो गया था जब मैंने इसे अपनी डायरी में लिखा था। मैं कुर्बान हो गया था इस जुमले पर। इमाम ने फरमाया कि सुनो, कयामत तक किसी जालिम के इमाम न होने के लिए यही आयत काफी है। भैया अच्छा, कल की भी तो तारीख तुम ऐसे ही सुना रहे थे कि आखिर में डॉन हो गई थी। यही कल को भी कहियो, यही कल को भी कहियो। अब जुमला सुनो, कयामत तक किसी भी जालिम के इमाम न होने के लिए मौला फरमाते कि यही आयत काफी है। मैंने कहा क्या मतलब। का जब भी कोई जालिम इमाम होने का दावा करे तो समझ लेना ये मुंह बोला इमाम है, अल्लाह वाला इमाम नहीं है। दूसरा जुमला, ये मुंह बोला इमाम है, अल्लाह वाला इमाम नहीं है, ये खुद वाला इमाम है, खुदा वाला इमाम। शुएब भाई, लफ्जों को तरतीब देने के बाद 15 मिनट के मैटर को 2 लफ्जों में पिरोना
जाकिर इसके लिए 1 महीना मेहनत करता है और आप 1 मिनट में उसे सुनते हो और महशर तक उसका असर रहता है। अगर मजलिसों का असर महशर तक न होता तो सवाबे दारैन का नाम ही ना आता। सवाबे दारैन का तो यही मतलब है कि आखिरत तक सिवाय इमाम हुसैन की मजलिस के किसी अमल में आखिरत के रिश्ते का पहले ही ऐलान नहीं होता। किसी भी अमल में हय्या अला खैरिल अमल है, मगर इस वक्त का ऐलान है। सवाबे दारैन सिर्फ मजलिस हुसैन में है। और मैं तो कहता हूं कि जन्नत जाने के लिए भूल में मत रहो। जो हुसैन की मजलिस तक नहीं आ सकता वो जन्नत तक भी नहीं जा सकता। क्या कयामत का जुमला था ये। जो हुसैन की मजलिस तक नहीं आ सकता, इसलिए कि आका हुसैन में और अल्लाह में यह तय हो चुका है। जब अल्लाह से पूछा गया तुझे कैसे लोग चाहिए, का सारे वो जो हुसैन के हों। बेदार होकर यहां से और वहां तक, यहां से और वहां तक। जब मैंने ये पूछा अल्लाह से, परवरदिगारा तुझे कैसे लोग चाहिए, का सारे वो जो हुसैन के हो। मैंने हुसैन से पूछा आपको कैसे लोग चाहिए, का सारे वो जो अल्लाह के हो। बड़े मुकाबले हुए हैं खतीबों में। नमाज और हुसैन के मुझसे जुमला सुनो, कमर सुल्तान का जुमला सुनो। नमाजें इसलिए पढ़ो कि हुसैन मिल जाए, मातम इसलिए करो कि अल्लाह मिल जाए। इसलिए कि जो अल्लाह का नहीं हुआ उसे हुसैन कबूल नहीं करेंगे, और जो हुसैन का नहीं हुआ, मन अहब्बा हुसैनन फकत अहब्बल्लाह, जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। तो ये तो तय हो चुका है। अलबत्ता जब मैंने मीज़ान अदालत में दोनों मजमों को तोला तो मुझे ये मिला कि बहुत से मस्जिद वाले मजलिस तक नहीं आते, मगर कोई मजलिस वाला ऐसा नहीं है जो मस्जिद तक न जाता हो। साफ लफ्जों में कहो ना कमर सुल्तान, बहुत से मस्जिदों में ऐसे बैठे हैं जो हुसैन को नहीं चाहते, लेकिन हुसैन की मजलिस में कोई ऐसा नहीं बैठा हुआ होता जो अल्लाह को नहीं चाहेगा। इसका मतलब गद्दार मस्जिदों में तो हैं। मस्जिदों में तो मिलेंगे। अगर मस्जिदों में गद्दार ना होते तो लाल मस्जिद के किस्से ही नहीं आते। फिर मस्जिदों में बम फोड़ने कौन जाता? मस्जिदों में बम किसने फोड़े? गैर मुसलमान ने? नहीं, गैर मुसलमान ने तो नहीं फोड़े, नहीं फोड़े। इसका मतलब यह कि गद्दार इन्हीं में हैं। ये तो खुदा सलामत रखे हिंदुस्तान को कि हम कश्मीर में भी तर्जुमा करके बताते हैं आतंकवादी कहां रहते हैं। चलिए, तो इसका मतलब यह कि जालिम कभी इमाम नहीं हो सकता। जब मैं मजलिस पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बनारस को बहुत सारे जाकिरीन याद आते, बहुत सारे वाइजीन याद आते। ये हर आदमी में कर्रार साहब को देखना चाह रहे हैं, हर आदमी में मज़ाहिर साहब ढूंढ रहे हैं। ये कभी अल्लामा इब्ने हसन नौनेरवी पे पहुंच जाते हैं। अबे भैया, तुम्हारे सामने कमर सुल्तान है। हर सदी हर आदमी की नहीं है। मंजर भोपाली ने एक शेर कहा था कि कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं।
वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। मुतवज्जे हैं, हमने भी सुनी है भाई कर्रार साहब की यहाँ मजलिस है। ऐसा नहीं है कि हमने ना सुनी हो, कुछ आपने ही थोड़ी सुनी है, हमने भी सुनी है। वह फर्क इतना है कि आपने उन्हें सुन के सुनना सीखा है, हमने उन्हें सुन के पढ़ना सीखा है। मुतवज्जे हैं, हमने भी सुने यार फिरोज हैदर साहब, ऐसी बात थोड़ी कि हमने फिरोज हैदर साहब को नहीं सुना, सुना हमने भी है, हम भी जानते हैं। मगर इत्तफाक़े वक्त यह है कि इस दौर की नीयत ही खराब है तो क्या करो। एक कथा सुनो खुदा की कसम, जो बनारस में सुनाने को दिल चाहता है। इस वक्त के मौजूदा हालात को निगाहों में रखो, तब मुझसे यह कथा सुनो। हमने सींचा है खूने दिल से चमन, पत्ते पत्ते से आश्कारा है। ये गूंजना चाहिए, पत्ते पत्ते से आश्कारा है। नीयते बागबाग दुरुस्त नहीं, वरना गुलशन पे हक हमारा है। ये तो इत्तफाक़े वक्त है, इत्तफाक़े वक्त है कि नीयते बागबाई बेहतर नहीं हो रही है। मैं कहां बोल रहा था कि जालिम इमाम, ये बातें जो मैंने कही है ना, ये अभी जो छेड़ा है आपको, ये किसी खास बात के लिए छेड़ा है कि पुरानी गलियों में नए खतीब का चलना फिरना ये कोई मामूली काम नहीं होता है। मैं पुरानी गलियों में फिर रहा हूं, इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं वो निजाम मेरे अंदर भी है। अताए मौला का कोई ना कोई नुक्ता तो कहीं ना कहीं इसकी जबान में भी है। आज तवज्जो से सुनिएगा, तो जालिम इमाम नहीं हो सकता। एक आयत ने कहा कि इमाम वही होगा जो साबिर होगा, और एक आयत ने कहा कि वो इमाम नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं तो हम इस आयत को जमा करें। खुदा की कसम, कुरान मजीद ने दो सिफतें बताई। जालिम कभी इमाम नहीं होगा, साबिर हमेशा इमाम होगा। तुम बेदार हो तो मैं मसाइब की तरफ जाऊंगा, इसके बाद इसमें तो बहुत देर रहूंगा, इसमें बहुत देर रहूंगा जहां मैं हूं। यह आयत कभी समझ में ही नहीं आती अगर एक वाकया ना हुआ होता। वाकया यह था कि अली के गले में रस्सी थी, कुछ लोग खींच के ले जा रहे थे। इतनी जल्दी पढ़ दिया जमीर भाई, पूरा वाकया 15 मिनट का है। कुछ लोग, अली के गले में रस्सी है, कुछ लोग खींच के ले जा रहे हैं। मैंने कहा था ना कि पुरानी गलियों में हूं। मैंने कहा मौला ये क्या हो रहा है। अगर मुझसे कोई पूछे, कहा पूछे क्या, हकीकत यही है कि इस कायनात में मुझसे बड़ा बहादुर कोई है ही नहीं। दुनिया में दो बहादुरों के जुमले में सुनाता हूं। एक किताब अबू तालिब मोमिन कुरैश, इसमें आयतुल्लाह अमीनी का जुमला जो जनाबे रसूल अल्लाह से मंसूब करके लिखा, और तुम बेदार रहो और खुदा तुम्हें सलामत रखे। फरमाते हैं अबू तालिब मोमिन कुरैश में कि रसूल अल्लाह से किसी ने पूछा कि अबू तालिब कितने बहादुर थे, तो रसूल ने फरमाया अगर सारी दुनिया की शजाअतें एक पल्ले में आ जाएं और अबू तालिब की शजाअत एक पल्ले में आ जाए तो दुनिया का पल्ला हल्का रहेगा, अबू तालिब का पल्ला भारी रहेगा। अब दूसरा जुमला आयतुल्लाह जवाद आमली अस्माए हुस्नाए इलाही में एक जुमला हजरत अली के लिए लिखते हैं कि हजरत अली इतने बड़े बहादुर थे कि मौला ने कदम जमीन पे जमा के एक लश्कर पे निगाहें उठा के कहा था कि अगर सारा अरब भी मुझसे लड़ने आ जाए तो मैं कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। क्या जुमला है ये, खुदा की कसम क्या जुमला है ये। मां वल्ले तो अनहा, मैं कभी कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। ये बहादुर का जुमला नहीं, बहादुरी का जुमला है। ये शजा का जुमला नहीं, शजाअत का जुमला है। ये अज़्मो इरादे का नहीं, हिम्मत का जुमला। मां वल्ले तो अनहा,
अगर सारा अरब भी मुझसे लड़ने के लिए आ जाए तो ऐसा बड़ा बहादुर, ऐसा ताकतवर खिंच क्यों रहा है? मैंने कहा मौला मैं क्या कहूं? का कुछ मत कह, मेरी बहादुरी पे शक नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकता? बनारस में अगर 12 मजलिसों में पढ़ूं तो क्या कहूं? का बस इतना कह देना कि दुनिया में कोई बहादुर नहीं है जिसके लिए आसमान से तलवार आई हो। अरे हो गई है मजलिस, अब कुछ भी होता रहा था भाई, मजलिस इस जुमले में हुई है। का कैसे मौलाना? मैंने कहा मौला जुल्फिकार का आना क्या मतलब? का दुनिया में कोई बहादुर है ही नहीं जिसके लिए अल्लाह ने तलवार भेजी हो। इसका मतलब मैं सिपाही भी वही का हूं। ये जुल्फिकार भी वही की है। मैंने कहा आपके लिए जुल्फिकार आई है तो इससे ये कहां से साबित हो जाता है कि आप अल्लाह के यहां के आदमी हैं? का बिल्कुल साबित होता है। अगर मूसा का आसा मूसा की नबूवत पे गवाह है, अरे यार, अगर मूसा का आसा मूसा की नबूवत पे गवाह बन सकता है तो मेरी जुल्फिकार। मैंने कहा आसा का जुल्फिकार से क्या ताल्लुक? का वही ताल्लुक है जो मूसा का नबूवत से था, मेरा इमामत से है। मैंने कहा मौला बात समझ में नहीं आ रही है। का बस इतना समझ ले, जब वो आसा जमीन पे गिरा तो इतना लंबा हो गया, फैल गया। जब मूसा के हाथों में आया तो मुख्तसर हो गया। अजीजों, जब खतीब खिताबत करने लगता है, मजलिसें पढ़ने लगता है तो आसान चीजों को हल करने लगता है, मुश्किल से मुश्किल मराहिल को आसान करने लगता है। मैंने कहा क्या कह रहे हैं? का आसा का कमाल ये था कि जब तक हाथ में था छोटा था, जब जमीन पे गिरा तो बढ़ गया। यही कमाल जुल्फिकार का है, जब तक नियाम में है छोटी है, जब चलने लगी तो 40 गज की है। मैंने कहा मौला ये तारीफ है, ये तारीफ है, ये तारीफ है। इस आसा की का दूसरी तारीफ और है, इसने देख देख के खाया कि जादूगरों की रस्सियां कहां हैं। मेरी जुल्फिकार देख के चलती है कि मोमिन की नस्लें कहां हैं। मैंने कहा मौला ऐसा तो कोई नहीं होता कि जिसकी जुल्फिकार नस्लें देखें। का बात जुल्फिकार की नहीं है, ये देख के वो मासूम के हाथ में है, ये देख के वो मासूम के हाथ में है। मैंने कहा मौला ये तो ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, पर मैं इसे क्या करूं? ये जो आपके गले में रस्सी है, जज्बाती जवान मुझसे पूछते हैं कि ये रिवायत पढ़ाई मत करो, ये है ही नहीं। अरे मैंने कहा है यार, ऐसा हुआ है। तो मौला ने कहा मैं क़यामत तक के लिए कुरान मजीद की इस आयत को समझाना चाहता था। चलो कमर सुल्तान खुल के कहो। दावे दो थे, एक दावा इनका था कि हम खलीफा रसूल हैं, एक दावा अली का था कि मैं खलीफा रसूल हूं। दोनों एक जगह इकट्ठा हो गए, दोनों एक जगह इकट्ठा हो गए। इन्होंने कहा बैत करो अली, और रस्सी से खींचना शुरू कर दिया। अली चुप, अली खामोश। मौला तुम क्यों नहीं बोलते? अगर घूर के भी देख लोगे कि मदीने की गली में एक नजर नहीं आएगा जो तुम्हारे रोब से मैदान में न ठहरे। या तो वक्त ज्यादा हो गया, या ये थक गए, या मैं थक गया। और शुआब भाई तो थके हुए पहले से ही, शुएब भाई पहले से ही थके हुए हैं। अली कहते हैं, अली कहते हैं, तुमको कहते हो अली का सहारा बिदअत है, हमको नबियों के सहारे को अली कहते हैं। नहीं यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे बयान से तो इसका कतई कामयाब था।
ऊपर की खिताबत से तो नीचे की शायरी मजबूत निकली। जब नीचे की ज्यादा देर तक शुरू हो जाए, जब नीचे की ज्यादा देर तक शुरू हो जाए ना, तब पता चलता है ऊपर वाला है क्या। ये कहीं कहीं तो बहुत हो जाए ना, हर आदमी को बहुत याद है। हर शायर ये ना समझे कि मैं ही शायर हूं। बहुत से तो ऐसे हैं जो एक ही कई शायर है। बहुत से तो ऐसे ऐसे भी है जो एक है मगर कई शायर है। कई शायरों का रंग में पढ़ सकता है, कई शायरों का कलाम पढ़ सकता है, कई शायरों के लहजे में पढ़ सकता है। मुतवज्जे रहिएगा। तो गले में रस्सी थी, अली खींचे जा रहे थे। मौला कर क्या रहे हो? का कुरान मजीद कयामत तक पढ़ने वाला जब इस वाकये को देखेगा तो दो आयतों पे गौर करेगा कि कुरान ने कहा था कि हम साबिर को इमाम बनाएंगे, जालिम को इमाम नहीं बनाएंगे। तुम जागो या मत जागो, मैं मजलिस पढ़ चुका हूं। अली का खींचना बता रहा है साबिर कौन है, इनका खींचना बता रहा है जालिम कौन। जुमला है ये खुदा के। खींचो खींचो जितना खींच सकते हो। रह गई शियों के जज्बात की बात। शिया तो अपने इमाम की तरफ देखते हैं बस, बाकी सारे काम उनके हवाले। ऐसा नहीं है कि जज्बात तुम में और मुझ में ही आए हों। अब मैं आ रहा हूं उस गली में जहां हर पुराना खतीब अपना अपना जुमला छोड़ के गया है। आज मैं भी छोड़ूंगा और नसीर भाई की मौजूदगी में छोड़ूंगा। मुतवज्जे रहिएगा और बहुत तवज्जो से सुनिएगा। इस जगह पे दो आदमी खड़े थे, याद है आलिम साहब? दो आदमी खड़े थे, एक सलमान और एक अबू जर। जैसे ही मौला के गले में रस्सी देखी, सलमान ने तलवार, जनाब अबू जर ने तलवार पे हाथ डाल दिया। जनाब सलमान ने रोक लिया। यहां नुक्ता यह लगाया गया कि एक 9 दर्जे का ईमान था, एक 10 दर्जे का ईमान। भाई यही नुक्ता लगा, ये था कल का। अब सुनो आज का। जैसे ही अली अलैहिस्सलाम के गले में रस्सी देखी, जनाब अबू जर को जलाल आया और जलाल आते ही तलवार पे हाथ डाला। जनाब सलमान फारसी ने कहा तलवार अंदर रखो अबू जर। का क्यों? का तुम मौला से बड़े बहादुर नहीं हो। हाँ, जागते रहना। तुम मौला शादी के अब तो डायरेक्ट जुमले है ना, मजलिस तो यहीं पे तमाम करके निकल जाना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं अभी तो मंजिलें बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। मुतवज्जे रहिएगा। का तुम मौला से बड़े बहादुर नहीं हो। जैसे ही ये जुमला कहा रख दिया। मैंने कहा क्या वजह बनी कि अबू जर ने तलवार निकालना चाहिए, जनाब सलमान ने रोका। कमर सुल्तान को सुनो, कमर सुल्तान को। अगर अबू जर तलवार पे हाथ न डालते तो मोहब्बत का पता न चलता, अगर सलमान न रोकते तो मारिफत का पता न चलता। क्या जुमला है ये खुदा की कसम। अबू जर तलवार पे हाथ न डालते तो मोहब्बत का पता न चलता, अगर सलमान न रोकते तो मारिफत का पता न चलता। एक ने जुमला सुनो, जुमला। एक ने बताया ईमान क्या है, दूसरे ने बताया इरफान क्या है। सुन लिया? अगर सुन लिया तो अब जुमले सुनना। अगर हसन जहर पीने से रुक जाए
तो ये पता ही न चलेगा साबिर कौन है, जालिम कौन है। अब नसीर भाई मेरी तरफ को देख रहे हैं कि कहां जा रहे हैं ये, इन्हें पता है, ये बंबई में सुन चुके हैं। मुतवज्जे रहिएगा, ये वाली नहीं सुनी है जी, जहां से जा रहा हूं वो वाली सुनी है। अबे ये तो आज की है, ये तो आपकी है, इन्होंने यहां से आगे की सुनी है। मुतवज्जे रहिएगा, अगर 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 अली मस्जिद कूफा न जाए तो पता कैसे चलेगा जालिम कौन है, साबिर कौन है। अब जुमला सुनो और चुप न रहना। अगर हुसैन करबला न आते तो जालिम मदीने की गलियों में छुप जाते। ये जुमला है खुदा की कसम, जालिम मदीने की गलियों में छुप जाते। ये कमाल था इमाम हुसैन का कि अब तक तारीख रसूल से लेकर और इमाम हसन के दौर के बाद तक जितने जालिम नकाबों में छुपे हुए थे, मुझे बिलाल बनने पर मजबूर मत करो, तवज्जो देते रहिएगा, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, बहुत तवज्जो से। ये इमाम हुसैन का कमाल था कि इमाम हुसैन उस मैदान में लाए जहां छुपने के लिए कोई कोठा बना ही नहीं था। कोई कोठा बना ही नहीं था। तुम सुन रहे हो ना, तुम सुन रहे हो ना। जितनी नकाबें पड़ी थी, जितनी नकाबें पड़ी थी, सब हुसैन ने करबला में नौश दी। अगर तुम जाग रहे हो और मैं सुना रहा हूं तो मजलिस सुनो। इस जुमले में इमाम हुसैन ने कहा, सुन, जब कल का मुसलमान तारीख करबला पढ़े तो उसे ये बता देना कि अब तक इन्होंने ये कह के छुपाया था कि घर किसने जलाया, लकड़ी कौन लाया, लात किसने मारी। अब यहां पता पहले ही चलेगा, तीर उसने चलाया, तलवार उसने चलाई। नहीं नहीं नहीं, ये बनारस का जैसा जुमला ही नहीं हुआ। लियाकत भाई आईना में मुझे देख रहे, मैं चलो लियाकत भाई मैं सुनाता हूं असली बात। अगर यही बात है तो मैं सुनाता हूं। इमाम हुसैन ने अपने दोस्तों ही को नहीं पहचानवाया, करबला में दुश्मनों की भी फहरिस्त तैयार की। तुम जाग रहे हो तो जुमला कहूंगा ना, तुम जाग रहे हो तो जुमला कहूंगा। करबला में दुश्मनों की भी फहरिस्त तैयार की, किसने किसको मारा। उसने तो खुद ही कह दिया कि पहला तीर मैंने चलाया है। जब उसने खुद ये कह दिया कि पहला तीर मैंने चलाया है, हुसैन ने मुस्कुरा के कहा, इसीलिए तो हुसैन खींच के करबला लाया है। जुमला सुनने जा रहे हो, जो जुमला मैंने कहने जा रहा हूं। अगर बनारस जागा तो इसकी गूंज दुनिया सुनेगी। अगर इमाम हुसैन दुश्मनों की फहरिस्त सही से तैयार न करते तो जनाबे मुख्तार इतनी जल्दी इंतकाम न लेते। जागो भैया, जनाबे मुख्तार इतनी जल्दी इंतकाम नहीं ले सकते थे, मगर तय करके गए थे कि दुश्मन कौन है। और रिवायत ये बताती है कि एक के बाद एक जनाबे मुख्तार फौरन हुक्म दे देते, ये तमाम हुआ, उस पे चलो। कहो भाग गया साहब, कहां भाग गया, का बुखारी में छुप गया। बुखारी में छुप गया। उसने खुद बताया जहन्नम का रास्ता क्या है। धुएं से रिश्तेदारी जोड़ी, एक आदमी को ढूंढते ढूंढते लेटरीन से निकाल के लाए, वो बैतुल खला में जा छुपा था। और बताया भी किसने, बीवी ने।
ये क्या है? ये क्या है? ये इमाम हुसैन का कमाल था कि दुश्मनों को बेनकाब किया करबला में लाके। हुजूर कोई मीडिया नहीं था, फिर भी जनाब मुख्तार को इतनी जल्दी कैसे मालूम हो गया? मैं तो तुमसे कहता हूं कि बगैर मीडिया के हुसैन ने उस वक्त अपने दुश्मनों को पहचानवा दिया। तुम अपनी अंजुमन के दुश्मनों को नहीं पहचान पा रहे हो। अपनी अंजुमन में छुपे हुए लोगों की भी नकाब उतारो। अगर तुम ऐसे ही गलत को गलत ना कहने पर चुप रहे तो एक दिन अगलात का ढेर होगा, अगलात का अंबार लग जाएगा, अंबार। चलो भाई, क्या तुम्हारे पास मैटर खत्म हो गया इमामत से मुताल्लिक, इसलिए तुम इधर को खिंचाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इमामत के उन्वान पर आया ही अब हूं, आया ही अब हूं। मुतवज्जे रहिएगा, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। का ये इमाम है कौन? अब मैंने कहा कुछ भी है, कैसे भी हैं। इतना जरूर है कि दुनिया इस्लाम के पास दो ही मनसब हैं, एक का नाम नबूवत है और एक का नाम इमामत। तुम जाग रहे हो, इतनी जल्दी कोई जाकिर नहीं करेगा। एक का नाम नबूवत है, एक का नाम इमामत। नबूवत नाम है आगाज का, इमामत नाम है अंजाम का। नहीं नहीं नहीं, ये वो मजमा नहीं है जो ऐसे ही बोल पड़ेगा। अब बोलेगा ये, अब बोलेगा ये मजमा, और ऐसा बोलेगा कि फिर चुप होने का नाम नहीं लेगा। जुमला सुनो, नबूवत नाम है आगाज का, इमामत नाम है अंजाम का। मैं तर्जुमा करता हूं। नबूवत नाम है आदम से गदीर तक, इमामत नाम है गदीर से कयामत तक। मौला इमाम रजा अलैहिस्सलाम के सदक़े और तुफैल में, उनकी शहादत के दिन, उनके वसीले से दो चार जुमले मुझसे सुनो। और अगर बनारस के इतने बड़े मजमे ने ये जुमले हल्के करके सुने तो मसाइब पढ़ूंगा, और अगर थोड़ा सा सुना तो दो चार जुमले ही पढ़ूंगा। मुतवज्जे रहिएगा, गदीर कुछ भी नहीं है, दो मनसबों का संगम है। तुम्हें बेदार होकर, दो जमानों का संगम है। आदम से खातम तक का जमाना, खातम से कयामत तक का जमाना। अब जुमला सुन के जाना, दो मनसबों का संगम है। नबूवत का आखिरी आया है, इमामत का पहला है। नबूवत का आखिरी आया है, इमामत का पहला आया है। नबी ने उठाया 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 उठाया। मैंने कहा क्यों उठा रहे हो? कहा जमाना गिरा ना सके, जमाना गिरा ना सके इसलिए उठा रहा हूं। मैंने कहा ये है कौन? का इमामत का पहला। और ये मैंने कहा वाह, जब पहला ऐसा है तो आखिरी कैसा है? अल्लाह अल्लाह। इमाम कौन है? मैंने कहा भैया तर्जुमा मत करवाओ मुझसे बनारस में। इमाम कौन है, क्या है? एक आदमी ने इमाम अली रज़ा की दावत कर दी। उस आदमी का नाम भी लेना मैं मुनासिब नहीं समझता था। बादशाह दावत कर दी, इमाम पर दस्तरखान पे आकर बैठ गए। जैसे ही दस्तरखान पे बैठे, उसने जादूगरों को बुला रखा था। रोटी उड़ गई, जनाब आदम के सामने से भी उड़ी थी। रोटी उड़ गई। जैसे ही रोटी खिसकी, इमाम ने रोटी को देखा, सामने जादूगरों को देखा, कहा ठीक है। दोबारा हाथ बढ़ाया, दूसरी रोटी पर वो भी, तीसरी पर वो भी। जब तीनों उड़ चुकी, जब 3 बार धोखा हो चुका, जब 3 बार ये अपनी कारस्तानी दिखा चुके, तो अब चौथी बार इमाम ने शेर को देखा।
और शेर पे निगाहें जमा के जो तस्वीर में था, तस्वीर थी शेर, तस्वीर की तरफ देख के कहा तू देख रहा है और इमामत की तौहीन हो रही है। वो एकदम मुजस्सम शेर बन के सामने आ गया, मुजस्सम शेर बन के सामने आ गया। कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है, पहले ने जब जिलाया था तो जिस्म था, इसने जिलाया है तो जिस्म भी नहीं है मगर जिंदगी दी है, मगर जिंदगी दे दी। अब तुम्हें यकीन आया कि तस्वीरों को भी जिंदगी देने वाले यही हैं, तस्वीरों को भी जिंदगी देने वाले यही हैं, खुदा की कसम। का इमाम इमाम इमाम, अबे मैंने कहा कुछ नहीं यार, तुम्हें जो कुछ इमाम की मारिफत कराई जा रही है ना, वो मारिफत नहीं है। मेरे पास वक्त नहीं है वरना मैं वो रिवायत पेश करता। एक बाब है बिहारुल अनवार में, बाबुन नवादिर फी मारिफतिहिम बिन नूरानियत, आले मोहम्मद की मारिफत में अनोखे बाब, अनोखे बाब। खुदा की कसम क्या बाब है वो, एक एक रिवायत उसमें अजीब व गरीब है। लेकिन मैं तो मजलिस के आखिर में को आ रहा हूं, इसलिए मैं दो चार बातें शायरों से मैं अब माजरत खाऊं, क्योंकि दो चार जुमले जरा आएंगे। देखिए हम शायरी में कुछ नहीं कर सकते कि साहब वो इमाम पर्दे के पीछे हैं, ऐसा लगे जैसे कोई दूरा तीरा पर्दा हो उसके पीछे इमाम बैठे हो। बस क्या पर्दे के पीछे? का नहीं, वो जजीरे में है, वो समंदर में है, वो पानी में है। क्या पानी में है? अब अगर बनारस चुप हुआ तो कमर सुल्तान पढ़ना छोड़ देगा। मुतवज्जे रहिएगा, खुदा की कसम अब तक हजारों लाखों किताबें लिखने के बाद यह तय ही नहीं हो पाया है कि गायब है कौन। वो गायब है कि हम गायब हैं। अरे ये तय ही नहीं हो पाया है कि वो गायब है। तुम बेदार तो हो जुमला सुनने के लिए कि हम गायब हैं। पर्दा उसकी आंखों पे पड़ा है कि पर्दा हमारी आंखों पे पड़ा है, वो हमें नहीं देख रहा है या हम उसे नहीं देख रहे हैं। जब उसे लोग देखेंगे तो कहेंगे कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। वो हमारे दरमियान में होते हैं मगर नजर नहीं आते, दरमियान में होते हैं मगर नजर नहीं आते। अब ये मत कह देना कि उनकी लंबी उम्र, क्या मतलब? अरे पहले ही दिन उनकी दादी ने मलकुल मौत को अपने दरवाजे पर रोक के सबक दिया था, हम जब चाहे जब मौत को बाहर खड़ा कर दें। हाय 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 हाय, क्या जुमला है खुदा। हम जब चाहे जब मलकुल मौत को बाहर खड़ा कर दें। और खुदा के जिंदगी देने के इख्तियार का पता ही नहीं चलता अगर हम 1200-1300 साल के ना हो जाते। हम जो 1250 साल के हो चुके ऐसे थोड़े ही किसी इख्तियार पे हुए हैं। मौला अली फरमाते हैं कि ये लिबासे जिस्म हमारे लिए रियायत है, हम इस जिस्म के मोहताज नहीं हैं। क्या जुमला है खुदा की कसम, हम इस जिस्म के मोहताज नहीं हैं। हम उस वक्त भी थे जब दुनिया का पहला जिस्म ही नहीं था। हम उस वक्त भी हैं जब हमारे पास जिस्म नहीं है। हमारा जिस्म कहीं भी हो, हम इस जिस्म के मोहताज नहीं है। चलिए आप थक चुके हैं मगर सलवात बहुत अच्छी नहीं पढ़ रहे हैं। बात खत्म। बातें तमाम हो गई, अब कोई मंजिल इसमें नहीं है। कल सुनिएगा मजलिस। कल सुनिएगा मजलिस। अल्लामा गज़नफ़र अब्बास तूसी वाक़यन मैंने उन्हें अभी देखा है बगरा में। 15 मिनट बोला है, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। 15 मिनट बोला है,
पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, उसे टोको मत। जिस दिन 1 घंटा बोल दिया क्या होगा? उसे टोको मत, वो बोलना जानता है। अगर 1 घंटा बोल दिया तो क्या होगा? अजीजों, बस और मजलिस तमाम। 12वें इमाम का क्या फायदा है उनका? मैंने कहा फायदा तो किसी का भी ना है। अगर किसी का बेटा अमेरिका में चला जाए उसका क्या फायदा? अरे कि नहीं मौलाना, वो अमेरिका में तो उससे हमारे कांटेक्ट है। मैंने कहा कैसे कांटेक्ट है? बोले आइए मैं दिखलाता हूँ आपको। मैंने कहा क्या दिखलाएंगे आप? टक 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 टक। और मैंने कहा क्या कर रहा हो? कहा मैंने ईमेल भेज दिया, मेरे बच्चे का जवाब आएगा। मैंने कहा यार मुझे कहीं जाता हुआ तो दिखाई दिया नहीं। अबे तुमने क्या भेजा वो तो तुम्हारे कंप्यूटर में ही रह गया। कहा नहीं मौलाना, मेरे ही कंप्यूटर में रहा, मगर उसके पास मेरा मफहूम पहुंच गया। अरीजा दरिया ही में रहा। अरीजा दरिया ही में रहा। मैंने कहा जी ये कैसे पहुंच गया? कहा मौलाना ऐसा ही एक कंप्यूटर उसके पास भी है। इसका मतलब अगर अकीदा हो तो सवाल जाएगा, जवाब आएगा। अरे क्या जुमला है ये, खुदा के कसम। मैंने कहा लाओ यार जरा हम भी भेजें। टक 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 टक। अरे वाह, मैंने कहा मियां जा क्यों नहीं रहा? अरे कहा मौलाना कैसी बातें कर रहे हो तुम, जाएगा यार, ये एड्रेस सही नहीं है। मैंने कहा एड्रेस कैसे सही नहीं? मैंने सारी लाइनें सही लिखी हैं, ए सही लिखी है, बी सही लिखी है, सी सही लिखी है, फिर क्या रह गया? कहा एक डॉट रह गया, डॉट। अब समझ में आया? अगर एक नुक्ता सही से न रह जाए तो मैसेज पास नहीं होता, ईमेल कभी भी उसके पास नहीं पहुंचेगा जहां पहुंचना चाहिए था। अब समझ में आया? अगर नुक्ता ही समझ में ना आया तो कुरान क्या समझ में आया? जो इस डॉट को भूल रहे हैं, जो इस नुक्ते को भूल रहे हैं, अलहम्द की तो बात छोड़ो, बिस्मिल्लाह भी ना पहुंच रही सही से। कुरान समझ में आएगा मगर डॉट के साथ, नुक्ते के साथ। बस बात तमाम। कमर सुल्तान, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 9 दिनों में क्या तुमने महसूस किया कि किस कदर बनारस ने अकीदत का इजहार किया है? खुदा की कसम, आम हालात में 9 दिन तक आंसू बहाना भी कोई मामूली बात नहीं है। आज मैं ये कह सकता हूं कि एक भाई से मंसूब ये मजलिस है, सारे भाइयों की आंखें बोझल हो रही हैं। सुबह से अपने भाई का जिक्र करते करते भूल नहीं रहे, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुमने मजलिसों को बढ़ाया, अपने भाई के लिए फर्शे ताज़ियत बिछाया, कितना मजमा आया। जरा करबला चलो, तुम्हें एक भाई ऐसा भी नजर आएगा जो अपने भाई के गम में करबला के अंदर तड़प रहा था। ज्यादा बड़े मसाइब नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उन मसाइब से पहले मैं तुमसे 2 बातें कहता हूं। तुम ये कहते हो कि करबला किसी वाक़ये का नाम है। नहीं, शियों के लिए करबला किसी वाक़ये का नाम है। जब भी आंसू आए, इमाम का जुमला सुनोगे, अगर तुम्हें अपनी मुसीबतों पर रोना आए तो हमारी मुसीबत को याद कर लेना। क्या जुमला कहा है, खुदा की कसम। हमारी मुसीबत को याद करके रो। अगर तुम्हारे अपने ऊपर गम पड़े तो हमारी मुसीबत को याद किया करो। और उसके बाद का जो जुमला है, मैं उस पर साल भर रोया हूँ। तुम्हें कम से कम 5 मिनट के अंदर, मैं 2 मिनट या 1 सेकंड के अंदर मैं सुनाऊंगा। मौला फरमाते हैं कि अगर मक्खी के पर की बराबर भी कोई आंसू तुम्हारी आंखों में आया
तो हम महशर में उसकी जज़ा दिलाए बगैर तुम्हें आगे नहीं बढ़े। उसके बाद फरमाते हैं कि अगर ये आंसू तुम्हारे रुखसारों तक आ गए तो हम महशर में मनचाही जज़ा तुम्हें दिलाएंगे। उसके बाद में फरमाते हैं कि मेरे जद पे रोने वालों कभी घुट घुट के न रो, इसलिए कि हमारे अजदाद को तड़पा तड़पा के मारा गया। तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई, तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई। लेकिन मैं एक मसाइब मुझे याद आ रहे हैं, पता नहीं क्यों याद आ रहे हैं, लेकिन मैं उसे पढ़ देता हूं, बहुत बार पढ़ चुका हूं। खुदा की कसम, जब ये इतना बड़ा मजमा पुरसे को आया तब पता चला कि पुरसा क्या चीज है। अब अगर बनारस में ये जुमला मेरा आप तक न पहुंचा तो मैं शायद अपने आप को बहुत कामयाब और कामरान नहीं मान पाऊंगा। एक दिन जनाबे सैयदे सज्जाद ने जनाबे ज़ैनब से कहा, फूफी अम्मा, लोग हमें ऐसे पुरसा देने नहीं आते जैसे हमारा घर उजड़ा। सुन लिया तुमने, सुन लिया तुमने, जैसे हमारा घर उजड़ा। कहा बेटे क्या कहना चाह रहे हो? कहा मैं समझता हूं कि हमारा भरा घर उजड़ गया, लोग हमें पुरसा देने नहीं आते। जनाबे ज़ैनब ने सैयदे सज्जाद का हाथ पकड़ा, एक दरवाजे पे ले गई और एक दरवाजे पे लेने के बाद दस्तक दी। जब उस घर की एक खातून निकली तो जनाबे ज़ैनब ने कहा, बीबी हमें पुरसा दो, हमारा घर उजड़ गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अब जुमला सुनिए और बात तमाम। जनाबे सैयदे सज्जाद से जनाबे ज़ैनब ने पूछा, बेटा सैयदे सज्जाद, हम में से सबसे ज्यादा इस वक्त गम में कौन है? सबसे बड़ी मुसीबत किसके घर में? तुमने अगर सुनने के बाद रोना शुरू कर दिया तो गिरिए का हक अदा हो जाएगा। जनाबे सैयदे सज्जाद ने बगैर सोचे समझे कहा, फूफी अम्मा, उम्मुल बनीन के घर मसाइब ज्यादा। खुदा तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें कायम व दायम रखे, तुम्हारी आंखों पर रहमत नाजिल फरमाए खुदा। का फूफी अम्मा उम्मुल बनीन के घर? का बेटा क्या वजह? का उम्मुल बनीन के आसपास सिवाय बेवाओं के और यतीमों के कोई नहीं है। अरे मैंने इतनी जल्दी ये जुमला कह दिया, सिवाय बेवाओं के और यतीमों के कोई नहीं है। का क्या कहना चाहते हो मेरे लाल? का फूफी अम्मा, 4 बेटे मारे गए, 4 पोते मारे गए, 4 नवासे मारे गए। उम्मुल बनीन के घर में इतनी उदासी है कि जनाबे उम्मुल बनीन अपने घर में नहीं रोती है। का बेटा फिर कहां रोती है? का तन्हा जन्नतुल बकी में जाके कब्रें बना के रोती है। जनाबे ज़ैनब ने कहा, मेरे लाल उठो और पूरे घर को लो, हम जनाबे उम्मुल बनीन को पुरसा देने जाएंगे। रिवायत ये बताती है कि सारा घराना जनाबे उम्मुल बनीन के घर पहुंचा। यहां जनाबे उबैदुल्लाह इब्न अब्बास, जनाबे अब्बास के एक लाडले थे जो जनाबे उम्मुल बनीन के पास रहते थे। एक मर्तबा उन्होंने दरवाजा खोला, देखा जनाबे ज़ैनब खड़ी है, सैयदे सज्जाद खड़े हैं। बस रुख मोड़ के एक मर्तबा मुबारकबाद दी, दादी मुबारक हो, अहले बैत हमारे घर आया है। रिवायत बताती है कि जनाबे उम्मुल बनीन खड़ी हो गई। बेटा क्या कह रहा है? का जनाबे ज़ैनब आई है। तुम्हारी आवाजें बुलंद रहें। जनाबे ज़ैनब अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही जनाबे ज़ैनब अंदर दाखिल हुई, क्या देखा कि जनाबे उम्मुल बनीन जमीन पे एक चादर बिछाए कुनबे समीत बैठी हैं। तुमने बड़ी आसानी से सुन लिया ये जुमला। जमीन पर चादर बिछाए कुनबे समीत बैठी हैं। काम्मा ये क्या है? का बेटे जिसके घर संभालने वाले न हो।
उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। जनाब उम्मुल बनीन बैठ गई, अम्मा हम आपको पुरसा दे दें। जनाब उम्मुल बनीन ने कहा, बेटा मैं भी तुझे पुरसा देती, मैं भी तुझे पुरसा देना चाहती थी। तेरे भाइयों का पुरसा, तेरे बेटों का पुरसा, तेरे ओनो मोहम्मद का पुरसा। कहा मां मैं ये सुनाने नहीं आई कि करबला में क्या हुआ, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहती हूं कि जब तक मेरे भाई के बाजू सलामत रहे, मुझे उम्मीद थी कि मेरी चादर कोई छीन ना पाएगा, लेकिन जिस वक्त अब्बास के बाजू कट गए, बस अजीजों आपने गिरिया किया और खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद। कयामत यहां से हुई, कयामत यहां से हुई कि जनाब उम्मुल बनीन ने उबैदुल्लाह से कहा, उबैदुल्लाह मेरे लाल जब भी कोई किसी के घर आता है उसे पानी जरूर पिलाया जाता है। ए बेटा तू ज़ैनब को पानी पिला दे। इतना कहना था कि जनाब उबैदुल्लाह उस हुजरे में गए जिसमें जनाब अब्बास रहते थे। हाँ तुमने सुन लिया, जिसमें जनाब अब्बास रहते थे। जनाब ज़ैनब ने अपनी जगह से मुड़ के देखा कि अब्बास का लाडला कांधे पर मश्क सजा, जनाब अब्बास का लाडला कांधे पर मश्क सजाए हुजरे से निकल रहा है और दरवाजे की तरफ बढ़ रहा है। जनाब ज़ैनब गौर से देखती रही। अरब में दस्तूर था कि दरवाजों के बाहर कुआं होता था। जनाब अब्बास का लाडला गया, जाने के बाद मश्क भरी और मश्क भर के बजाय इसके के कांधे पर रखता, सर पे मश्क रख ली और सर पे मश्क रख के जनाब ज़ैनब दरवाजे की तरफ देख रही हैं। अचानक से क्या देखा कि जनाब अब्बास का लाडला मश्क को सर पे रख के ला रहा है, पानी गिरता जा रहा है। बस इतना मंजर देखना था कि करबला का रुख करके कहा, ए भैया अब्बास, अरे तेरा दूसरा सक्का मेरे सामने आ गया। इतने में पानी जमीन पर गिरा, ज़ैनब तड़प गई, जाके बच्चे से लिपट गई। ए मेरे सक्के, खुदा तेरी खैर करे। फिर तू ज़ैनब के लिए पानी लाया। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगार आलम जो हाज़रीन मजलिस है इनके उक़्दे मुश्किल को हल कर दे। मेरे माबूद हमारी मुरादों को बर लाना। परवरदिगार जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमाना। परवरदिगार आलम ये तेरे प्यारे के मोहताज हैं, कोई गम न देना सिवाय गम आले मोहम्मद के। उलमाए आलाम का साया हमारे सरों पर कायम व दायम रखना। परवरदिगार आलम मज़लूमीन की मदद फरमा। माबूद शिया हजरात तेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं। परवरदिगार आलम इनकी तरफ नजर करम फरमा। परवरदिगार आलम जालिमीन को नेस्त नाबूद कर दे। परवरदिगार आलम हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते कि हम तुझसे मदद मांग रहे हैं। परवरदिगार आलम इस मजलिस का जो सवाब तूने मुअय्यन किया है उसको उस मरहूम के लिए जिसके लिए ये मजलिस मुअय्यन की गई थी उसकी रूह की तिस्कीन का सबब करार देते। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाना।